Good morning, dear students. As you all know that this week we are doing the revision for the PT1 exams. Yesterday we have seen the revision of lesson number 1. Today I am going to revise the main points of lesson number 2. So please do watch the video carefully. So lesson number 2 is about components of food. What are the components of food? The food that we eat contains some special substances called nutrients, and these nutrients are the components of the food. There are basically 5 types of nutrients present in our food. They are carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, roughage and water. Okay. So we will see one by one the important points of all these nutrients one by one. Okay, so let's start with carbohydrates. So carbohydrates are called the energy giving food. Why they are called energy giving food? Because they give energy to our body, and the main sources of carbohydrates are sugar and starch. जिन foods में sugar और starch present हैं, that food are rich in carbohydrates. We can say substances like rice, potato, fruits, they are all rich in carbohydrates. Okay. Now see, sugar and starch are two major types of carbohydrates, and carbohydrates are the primary source of energy. Please do remember this, carbohydrates are the primary source of energy. Carbohydrate primary source of energy क्यों है? Primary means सबसे पहले जो हमें energy provide करता है carbohydrates है. जब जो भी हम खाना खाते हैं तो खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंस है, पर जो सब न्यूट्रिएंट का अलग अलग फंक्शन है, और जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कार्बोहाइड्रेट है. फैट्स और प्रोटीन्स भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, पर जो प्राइमरी सोर्स है, सबसे पहले जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ कमिंग टू फैट्स. फैट्स आर ऑल्सो द एनर्जी गिविंग फूड्स. एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं फैट्स को भी. और फैटी रिच जो फूड होते हैं वो कौन से होते हैं? दैट आर रिच इन ऑयल. ऑयली जो आपके फूड्स होते हैं, दैट आर फैट रिच फूड्स लाइक घी, बटर, cream, milk, all these are fat rich food. These are known as the secondary source of energy. फैट्स को हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट अवेलेबल इन द बॉडी, देन फैट्स गिव्स अस एनर्जी. जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, मैंने कहा आपको दैट इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. सबसे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. बट वेन कार्बोहाइड्रेट्स आर एब्सेंट इन अवर बॉडी, जब हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलता है, देन fats provide energy to our body. And where is the fat stored? Fat is stored in the tissues of the body. हमारे टिश्यूज में, सेल्स में छुपे हुए होते हैं फैट, बॉडी के अंदर होते हैं, तो वहां से हमें वो फिर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. एंड दैट इज द रीजन दैट फैट्स आर कॉल्ड द सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी. Now the sources of this fats are, see here it is written, it provides more energy than carbohydrates. Yes, this is also one important point. Fats जो हमें energy provide करते हैं वो carbohydrates से ज़्यादा energy provide करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, पर फैट्स जो है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. बट स्टिल कार्बोहाइड्रेट इज द प्राइमरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स कार्बोहाइड्रेट ही है. इज स्टोर्ड अंडर द स्किन. ये मैंने आपको बता दिया, हमारी स्किन के अंडर स्टोर होते हैं. नेक्स्ट सोर्सेज इंक्लूड्स मिल्क, चीज, बटर, घी, क्रीम. ये सारे फैटी रिच फूड्स हैं जिनमें फैट्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट कमिंग टू प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों कहते हैं प्रोटीन्स को? बिकॉज इट गिव्स स्ट्रेंथ टू अवर बॉडी. हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है? जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, जो न्यू बनते हैं, न्यू बनाने में हेल्प करता है, न्यू टिश्यूज. और जो पुराने टिश्यूज हैं या फिर डैमेज टिश्यूज हैं, उनकी रिपेयरिंग में हेल्प करता है. एंड दैट इज वाई इट इज द प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है. एंड इट इज द टर्शियरी सोर्स ऑफ एनर्जी.
Tertiary means third source of energy. Primary source is carbohydrate, secondary source of energy is fats, and tertiary source of energy is proteins. When carbohydrates and fats are not present in our body, then proteins gives energy to our body. Sources of proteins includes meat, egg, fish, pulses, dry fruits, soyabeans, etc. All this you have to learn. Sources आपको learn करने हैं. Main points that I am teaching you here. Please go through it again and again. Next type of nutrient is vitamins. Vitamins are called the protective foods. Protective foods कहते हैं vitamins and minerals also. Minerals are also called the protective food. Why vitamins and minerals are protective food? Because they protect our body from various diseases. हमारी body को diseases से protect करते हैं, इसलिए इनको protective food कहा जाता है. There are basically vitamins are divided into two categories: fat soluble vitamins and water soluble vitamins. As the name suggests, fat soluble vitamins are those vitamins that are soluble in fats. जो vitamins fats में soluble होते हैं उनको fat soluble vitamins कहते हैं. Example includes vitamin A, D, E and K. विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के फैट सॉल्यूबल हैं, फैट में सॉल्यूबल होते हैं, इसलिए इनको फैट सॉल्यूबल विटामिन्स कहते हैं. वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स आर दोज विटामिन्स दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर. जो वाटर में सॉल्यूबल है विटामिन्स उनको वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स कहते हैं. एग्जाम्पल इंक्लूड्स विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स. बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि विटामिन बी की बहुत सारी कैटेगरीज है. विटामिन B1, B2, B3 ऐसे बहुत सारे विटामिन की कैटेगरीज है, इसलिए पूरे इतने सारे उसको बी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है. सो विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. प्लीज डू रिमेंबर दीज एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स जरूर याद रखने हैं आपको हर एक चीज के. सोर्सेज हैं विटामिन के. बेसिकली देयर आर मैनी विटामिन्स. बहुत सारे विटामिन हैं. विटामिन ए, विटामिन बी के कई सारे पार्ट्स हैं. विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड द सोर्सेज ऑफ ऑल द विटामिन्स आर डिफरेंट. सो जस्ट गो थ्रू द टेबल थोड़ी बहुत देखेंगे आप. कौन से विटामिन से कौन सी डिसीज, कौन से विटामिन के लैक से कौन सी डिसीज होती है, ये आपको लर्न करना है. यू मस्ट लर्न दिस एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दैट पर्टिकुलर विटामिन. ओके, so sources of basically sources milk, citrus fruits. Citrus fruits are present in vitamin C. Citrus fruits में vitamin C present होता है. ओके, नेक्स्ट मिनरल्स मैंने आपको बता दिया. दीज आर द प्रोटेक्टिव फूड्स एंड इट इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट. बहुत कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी को मिनरल की जरूरत होती है, बट स्टिल इट इज रिक्वायर्ड. मिनरल फिर भी जरूरी है एंड लैक ऑफ मिनरल कॉजेज many diseases that we will going to discuss afterwards. Next is water. Water is also required by our body. In fact, 70% of our body is made up of water. जितना भी हमारी human body का weight होता है उसका 70% water है. तो water हमारी body के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि water बहुत सारे functions perform करता है. Like ट्रांसपोर्टेशन, जो भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह, इट इज परफॉर्म बाय द वाटर ओनली. बैलेंस, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वाटर रेगुलेट करता है. सो वाटर हैज मेनी फंक्शंस. नेक्स्ट इज रफेज. रफेज इज द फाइबर रिच फूड. जो डाइटरी फाइबर्स हैं, फाइबर रिच फूड्स जिनमें फाइबर प्रेजेंट होता है, दैट फूड्स आर रिच इन रफेज. लाइक फ्रूट्स विद पील्स, जो पील के साथ हम फ्रूट्स खाते हैं उनमें रफेज प्रेजेंट है. व्हीट ब्रान में रफेज प्रेजेंट होता है. सो फाइबर कंटेंट जिन फूड में प्रेजेंट है उनको रफेज, उन फूड में रफेज है. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफेज? इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन. जो हमारा बाउल मूवमेंट है उसको रेगुलेट करता है, उसको ठीक रखता है एंड इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन. अगर हम फाइबर रिच फूड नहीं खाएंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा एंड वी विल अल्टीमेटली आवर बाउल मूवमेंट्स विल सफर.
Next topic that we will study is balanced diet. What do you mean by balanced diet? Balance करना क्या होता है? Equal करना. तो balanced diet is the diet which contains all the nutrients in the right quantity that is required by our body. सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, अगर डाइट में वो प्रेजेंट है, देन द डाइट इज कॉल्ड द बैलेंस्ड डाइट. अब ऐसा है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स ही खा रहे हैं ज़्यादा, प्रोटीन्स नहीं ले रहे, विटामिन नहीं ले रहे, तो यू विल सफ़र द consequences of that. You will suffer the deficiency diseases related to the particular nutrient. So balanced diet हमें लेनी चाहिए जिसमें सारे ही nutrients proper appropriate quantity में हो, that is required by our body. So the definition is a diet that contains all the essential nutrients in correct proportion required for our body. Correct proportion means जितनी रेशो हमें, जितना पोर्शन हमें उसका उस न्यूट्रिएंट का चाहिए, उतना अगर आपकी डाइट में है, then the diet is called the balanced diet. Now this balanced diet is डिफरेंट फॉर मैनी पीपल. मतलब अलग अलग लोगों के लिए ये जो बैलेंस डाइट है ये डिफरेंट होती है. इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. क्यों? बिकॉज द पर्सन दैट इज अ लेबर, जो हार्ड वर्क कर रहा है, जो फिजिकल वर्क कर रहा है, दे रिक्वायर मोर डाइट. उनको ज़्यादा एनर्जी रिच फूड की ज़रूरत है एज कम्पेयर टू दी अदर फूड्स. जो ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है बैलेंस डाइट की, पर्टिकुलरली प्रोटीन रिच फूड की, बॉडी बिल्डिंग फूड की, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो डेवलप हो रही है. जो आपकी प्रेग्नेंट मदर्स, प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं और नर्सिंग मदर्स हैं जो बेबी को फीड कराती हैं, उनको ज़्यादा डाइट की ज़रूरत है. सो इट डिपेंड्स ऑन डाइट जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है. अगर आप मोर फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हो, आपका पूरे दिन बैठने का काम है, देन आपकी जो डाइट है उसमें एनर्जी की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उतनी एनर्जी आपकी कंज्यूम ही नहीं हो रही है. तो योर डाइट शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट. तो ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन कि आप कितना फिजिकल वर्क कर रहे हो, आप किस एज के हो, कितना आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो. तो इन सब फैक्टर्स पे बैलेंस डाइट वेरी करती है. नेक्स्ट इज ओवर ईटिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लेटर कन्वर्टेड इनटू फैट्स लीड्स टू ओबेसिटी. नाउ अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमें एनर्जी तो प्रोवाइड करते हैं, दे आर द एनर्जी गिविंग फूड. बट अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की ओवर ईटिंग करेंगे, मीन्स बहुत ज़्यादा एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, दैट इज मोर देन रिक्वायर्ड बाय अवर बॉडी, देन व्हाट विल हैपन, दैट कार्बोहाइड्रेट विल कन्वर्ट इनटू फैट्स. वो जो कार्बोहाइड्रेट है हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा और फैट्स के फॉर्म में स्टोर होता है हमारी बॉडी में. तो फैट में कन्वर्ट हो गया. तो फैटी फूड्स क्या करते हैं, जो फैट रिच फूड्स हैं, दे मेक अस ओबीस, हमें ओबीस करते हैं, मोटा कर देते हैं हमें, एंड दे मेक अस लिथार्जिक, लेजी, हमारा कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, हमारी बॉडी फिजिकली एक्टिव नहीं रहेगी, हम ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं. सो द डिसीज कॉज ड्यू टू द ओवर ईटिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लीड्स टू ओबेसिटी. Next, lack of nutrients in food causes malnutrition. Now what is malnutrition? Malnutrition हिंदी में से हम कुपोषण बोलते हैं. कुपोषण मीन्स जिनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स खाना नहीं मिल रहा है, दे आर सफरिंग फ्रॉम द malnutrition. नाउ डेफिशिएंसी डिसीजेज. डेफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ की कमी. सो डेफिशिएंसी डिसीजेज आर द डिसीजेज दैट आर कॉज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन डाइट. जिस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी से हमें कौन सी डिसीज़ हो रही है, किस न्यूट्रिएंट की कमी से हमारी बॉडी को में कौन सी डिसीज़ हो रही है, दैट पर्टिकुलर डिसीज इज नोन एज द डेफिशिएंसी डिसीज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. तो डेफिशिएंसी डिसीजेस कौन सी हो गई, डिसीजेस दैट आर कॉज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड. सो हेयर आई हैव मेड अ टेबल, एक चार्ट बनाया मैंने. Here are the lack of food components and here are the diseases. Lack of food components means कौन से food component की कमी से कौन सी disease होती है. You have to remember this. ये आपको अच्छे से याद करना है कि कौन सा हम food nutrient नहीं लेंगे तो हमें कौन सी disease से सफ़र करना पड़ेगा. बुक में there are many diseases given in your book.
but I have taken few important ones. Okay. So first is carbohydrate. Carbohydrates. Lack of carbohydrates in our diet leads to the disease called marasmus. Proteins. Lack of proteins in our diet leads to kwashiorkor. Next is vitamin A. Vitamin A. Lack of vitamin A causes night blindness. Night blindness means रात में दिखना कम हो जाएगा. दिन में प्रॉपर दिखेगा पर रात में जो हमारी आईज की जो लाइट है, विजिबिलिटी है, वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी. विटामिन बी से बेरी डिसीज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन बी इज कॉल्ड बेरी. Vitamin C, it's scurvy. Lack of vitamin C causes scurvy. Lack of vitamin D causes rickets. Iron की कमी से कौन सी बीमारी होती है? Anemia. So lack of iron causes anemia to us. Lack of iodine causes goiter, a disease called goiter, जिसमें ये आपका जो नेक है ये सोलन हो जाता है. एनीमिया में ब्लड की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड इन दीज टू. इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाती है. आयरन पूछा जाता है, डिसीज गोइटर लिख कर आते हैं, या आयोडीन पूछा जाता है, डिसीज एनीमिया लिख कर आते हैं, या विच लैक ऑफ न्यूट्रिएंट कॉज द डिसीज गोइटर, तो आयरन लिख देते हैं. सो दैट इज दिस विल बी रॉन्ग. ध्यान रखेंगे, आयरन, lack of iron causes anemia and lack of iodine causes goiter. Last is water. Water की कमी से हमारी बॉडी में क्या होता है? Obviously dehydration. Dehydration means शरीर में पानी की कमी. बॉडी में हमारा जो वाटर लेवल है वो बहुत कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है हमें. So lack of water causes dehydration. These are some important nutrients and the diseases caused due to the lack of these nutrients. You have to learn this. So the lesson number 2 is complete. Revision of the lesson number 2 is complete. Please watch the video carefully again and again. I have covered the important topics, important points in this video. Last one question is left, that when we cook food, the nutrients get killed. When we cook food, some of the nutrients that are present in the food are destroyed due to the excess of heat present. Particularly the nutrient that is destroyed due to the excessive overcooking is the vitamin C. Please remember this, vitamin C gets lost from the food when the food is cooked excessively, means due to overheating of food. So this is all for today. See you tomorrow. Till then, goodbye.